Hello students, this video is for class 7th and in this video we will study properties of integers. So first property is closure property. पहली property हम पढ़ रहे हैं closure property. Integers follow closure property under addition, subtraction and multiplication. ठीक है, इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करते हैं. और इसका मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मैं कोई भी दो इंटीजर्स को अगर ऐड करता हूँ तो मुझे एक इंटीजर ही मिलेगा. अगर मैं किसी एक इंटीजर में से किसी दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे एक इंटीजर ही मिलेगा. और अगर मैं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मुझे एक इंटीजर ही मिलेगा. मतलब अगर मैं दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो एक इंटीजर ही होगा. इसलिए मैं ये बोलूँगा कि इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, यही लिखा हुआ है कि इफ़ टू इंटीजर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज ऑल्सो एन इंटीजर. सो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो मेरे कहने का मतलब अभी तक ये है कि इंटीजर्स को अगर आपस में ऐड करते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स को अगर ऐड करते हैं तो एक इंटीजर ही मिलेगा. When I'll subtract an integer from another integer, I'll get an integer. And when I'll multiply two integers with each other, then I'll get an integer. तो इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं. अब डिवीजन के बारे में क्या कहेंगे कि क्या इंटीजर्स जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन के केस में फॉलो करेंगे या नहीं. तो इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन के केस में फॉलो नहीं करते हैं. मैं कोई भी दो इंटीजर अगर लेके एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे यहाँ पर लिया है मैंने, मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ 2, दूसरा ले लेता हूँ 5. और जब 2 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 2/5. और अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ डेसिमल में तो वो होगी 0.4. अब 0.4 जो है वो एक इंटीजर नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जा रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि एक इंटीजर ही मिलेगा. इसलिए इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन के केस में फॉलो नहीं करते हैं. लेकिन कोई भी दो इंटीजर आप उठा लीजिए, अगर मैं उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करूँगा तो इंटीजर ही मिलेगा. तो इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में फॉलो करते हैं, डिवीजन में फॉलो नहीं करते हैं. एग्जाम्पल भी दिया है उसका. लेट टू इंटीजर्स बी -2 एंड -5. कोई भी दो इंटीजर लिए हैं, उन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, -2 + -5 करता हूँ तो -7 ही मिल रहा है. तो इंटीजर्स को ऐड करने पर इंटीजर ही मिलता है. सो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. नेक्स्ट, -2 -5. इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया है, मिल रहा है 3. तो इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया, जो वैल्यू मिल रही है वो भी एक इंटीजर ही है. सो इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, फॉर मल्टीप्लिकेशन, -2 × -5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 5 2 ज़ा 10. तो ये 10 भी एक इंटीजर है. सो इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर मिलेगा. इंटीजर्स को आपस में ऐड करेंगे, इंटीजर मिलेगा. इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर मिलेगा. लेकिन इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि जो चीज़ आपको, जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो इंटीजर ही होगा. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, नेक्स्ट एक नोट है कि फॉर एनी इंटीजर ए डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड. मतलब ज़ीरो से जो डिवीजन है, आप किसी भी इंटीजर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो वो डिवीजन पॉसिबल नहीं है. उसकी जो वैल्यू है वो डिफाइंड वैल्यू नहीं है. तो ज़ीरो से जो डिवीजन है उसकी वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ फॉर टू इंटीजर्स. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वी कैन ऐड और मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. दो इंटीजर्स को मैं किसी भी ऑर्डर में, किसी भी क्रम में ऐड या फिर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स. मैं दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या फिर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ.
तो इंटीजर्स फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. वी कैन ऐड और मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. अगर मैं कोई एक जनरल एग्जांपल लूँ तो मैं कह सकता हूँ लेट ए एंड बी बी एनी टू इंटीजर्स. मान लो ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. मैं ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ, द आंसर इज सेम, इक्वल रहेगा. ए प्लस बी और बी प्लस ए का रिजल्ट इज इक्वल. दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. एडिशन की बात हो रही है. नेक्स्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए. दो इंटीजर्स को कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए मल्टीप्लाई बी कर लीजिए या बी मल्टीप्लाई ए कर लीजिए, आंसर विल बी सेम. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. तो अभी तक मतलब ये निकल के आ रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बता रही है कि दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेट इंटीजर्स बी -2 एंड -5. तो अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो a प्लस बी होगा -2 प्लस -5. a प्लस बी होगा -2 प्लस -5 और b प्लस ए होगा -5 प्लस -2. ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है. ये -2 प्लस -5 है और ये है -5 प्लस -2. लेकिन कैसे भी कैरी आउट कर लीजिए एडिशन को, आंसर इज -7. सो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं. a मल्टीप्लाई बी -2 मल्टीप्लाई -5, दिस इज 10. या फिर b मल्टीप्लाई a कर लीजिए, -5 मल्टीप्लाई -2, दिस इज ऑल्सो 10. सो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a. तो a मल्टीप्लाई b कर लो या b मल्टीप्लाई a कर लो, आंसर विल बी सेम. एंड दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है. अब देखते हैं हम कि ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही जो है अभी हमने पढ़ी है. मतलब अब मैं दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या फिर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. सब्ट्रैक्शन के लिए क्यों नहीं है, वही दो इंटीजर्स रहने देते हैं, -2 और -5. तो अगर सब्ट्रैक्शन के लिए होती प्रॉपर्टी तो a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल होता. a माइनस बी निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा -2 माइनस -5. -2 माइनस -5 विल बी -2 प्लस 5. -2 प्लस 5 इज 3. और b माइनस ए अगर निकालता हूँ तो -5 माइनस -2, दिस इज -5. ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस. -5 प्लस 2 इज -3. तो a माइनस बी है 3 और b माइनस ए है -3. इसका मतलब a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं है. और क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है. मतलब दो इंटीजर्स को मैं अगर उनके सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर बदल देता हूँ तो उनका आंसर जो है बदल जाएगा. जबकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर ऑर्डर ऑफ एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. डिवीजन में अगर इसी बात को देखें तो a डिवाइडेड बाय b और b डिवाइडेड बाय a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं एग्जांपल की हेल्प से. a डिवाइडेड बाय b है -2 डिवाइडेड बाय -5, ये आ रहा है 2/5. और b डिवाइडेड बाय a है -5 डिवाइडेड बाय -2, दिस इज़ 5/2. अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये इक्वल नहीं हैं. इसका मतलब डिवीजन भी ऑर्डर पर डिपेंड करता है. ऑर्डर बदलने से डिवीजन का जो आंसर आएगा, जो फाइनली आंसर आएगा डिवीजन करने पर, वो चेंज हो सकता है. इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो डिवीजन में भी फॉलो नहीं होगी. सो इंटीजर्स डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. बाकी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो थैंक यू.